एसी से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। लगातार सियासत क्यों तेज हो रही है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन पर आरोप उनका डीएनए टेस्ट हो। अब अखिलेश के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य वो पलटवार कर रहे हैं। देखिए तमाम जो एक्स पर जो पोस्ट किए गए हैं, जो ट्वीट्स, वो हम आपको दिखा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया, कहा बलात्कारियों को बचाना सपा की फितरत है। ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। एसपी सरकार में कितनों का डीएनए टेस्ट हुआ? क्योंकि यहां पर सवाल डीएनए टेस्ट को लेकर अखिलेश यादव ने उठाया, उसी का पलटवार किया है यहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने। ये देखिए आपको एक्स पर पोस्ट किए गए ये दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए, पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छे चिकित्सा प्रबंध करे, बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। माननीय न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि स्वतः संज्ञान लेकर स्थिति की संवेदनशीलता गंभीरता को देखते हुए पीड़िता की संभव सुरक्षा सुनिश्चित करवाए। लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण का मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। तो डीएनए टेस्ट को लेकर ये देखिए वार पलटवार के बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर जो ये ट्वीट किया है वही हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़िता की सुरक्षा की बात उन्होंने उठाई है। यहां बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा चिकित्सीय प्रबंध कराए, उसके जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और राजनीतिकरण का मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। साथ ही न्यायालय से भी गुहार लगाई कि स्वतः संज्ञान लिया जाए, इस मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। पार्टी का इतिहास यही रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग, उनके पदाधिकारी और नेता अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते रहे। लेकिन अखिलेश जी से अपेक्षा थी कि ऐसे कुकृत्य करने वाले, जघन्य अपराध करने वालों को संरक्षण देने की बजाय पार्टी से निकाल करके कठोर कार्रवाई है खुद ही अपनी ओर से आवाज देने का काम करेंगे। लेकिन अखिलेश जी कि आपने कभी अपने जमाने में मुख्य अभियुक्त है, जिसने पूरा अयोध्या, पूरा प्रदेश जान रहा है कि इनका पदाधिकारी है वो, जिसने उस नाबालिग बल्कि लड़की के साथ कुकृत्य करने का काम किया, उसको संरक्षण देने का तो डीएनए की बात कर रहे हैं। बड़ा ताज्जुब की बात है। क्या अखिलेश जी आपने जब आप सत्ता में सीएम रहे तो कितने लोगों के डीएनए टेस्ट कराने के उपरांत उन पर कार्रवाई करने का काम किया था मामले में? अयोध्या गया था, वो एक गरीब बेटी, निषाद की बेटी, हमारी बेटी थी, उसकी दर्द को देखा और दर्द को बयान नहीं किया जा सकता, कितना कराह है, कितना दर्द है, जिससे हम वो सहमी हुई है, इतना डर है उस अपराधी से कि सही बात नहीं बोल पा रहे। इस तरीके से जघन्य अपराध में शामिल होना, जिस तरीके से आज के दिन में सामूहिक दुष्कर्म में शामिल होने वाले अपराधी को समाजवादी पार्टी के नेता पैरवी कर रहे हैं, उसके लिए पैरवी करके उसको बचाना चाहते रहे और मुंह नहीं खोल रहे हैं, पीड़िता से कोई मिलने नहीं जा रहा है। आज के दिन में क्या अपराधी की कोई जाति तो होती नहीं है, तो उसको बचाने की क्या जरूरत है? जो उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट पीड़ित और दोनों का नार्को टेस्ट के लिए कहा है, नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम तो ये भी कहेंगे, यहीं पर हम ये भी कहेंगे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन्हें सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं। और जहाँ तक डीएनए की बात है, ये तो साफ है कि जो पीड़िता है वो हॉस्टल में भर्ती है और वो खुलेआम जब बयान दे रही है, पीड़िता का जो बयान आ रहा है, तो उसके बयान के बाद फिर डीएनए की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इस तरह समाजवादी कह रहे हैं तो निश्चित है मुलजिमों को बचाने की एक साजिश कर रही है। और जब इनकी गवर्नमेंट थी तो हमें नहीं लगता कि इन्होंने इस तरह की घटना में कहीं डीएनए की जांच कराई थी। और अगर वो पीड़िता जिंदा है, बयान दे रही है कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसमें डीएनए की जरूरत कहां पड़ गई? और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव लाइव जुड़ रहे हैं। मानस, मामला इतना गंभीर है, मामला महिला सुरक्षा का है, गैंगरेप पीड़िता, उसको इंसाफ का है, लेकिन यहां पर एक तरफ संरक्षण का आरोप लग रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिकरण का आरोप लग रहा है, तो सियासत तो हो ही रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सियासत इस पूरे मामले पर हावी, और सदन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया था और पीड़ित परिवार ने, उस पीड़िता ने मुलाकात भी की थी मुख्यमंत्री से, उसके बाद से इस पर सियासत और तेज हो गई है। देखिए, जहां पर मैं मौजूद हूं, अयोध्या में सर्किट हाउस है
और यहाँ पर कल संजय निषाद यहाँ पर आए थे, जो योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, और आज 2 सदस्यीय दल इसी सर्किट हाउस में आ रहा है, जहाँ पर मीटिंग होनी है इसी सिलसिले में, इसी मुद्दे को लेकर के। इसमें 2 पिछड़ी जात के बड़े नेता हैं, एक नरेंद्र कश्यप हैं और जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, और दूसरे राज्यसभा सांसद हैं बाबूराम निषाद। ये दोनों ही आज यहाँ पर सर्किट हाउस में कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर एक मीटिंग करने के बाद, पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद वो गांव भी जाएंगे जिस गांव की ये में घटना हुई और जहां पर ये पीड़िता रहने वाली है। कल वहां पर जो आरोपी सपा नेता है उसके बेकरी पर भी बुलडोजर चला था, बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई थी। तो आज ये दोनों मंत्री गांव के लोगों से बात करने के बाद पास में ही महिला अस्पताल है जहां पर वो पीड़िता भर्ती है, वहां उनसे भी मुलाकात करेंगे और ये पूरी जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट, वो आज सौंपेंगे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश की, उस सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब इस बीच में देखिए, लगातार जब से ये कार्रवाई शुरू हुई, अयोध्या वैसे भी प्रतिष्ठा का सवाल था। अयोध्या में हार के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर थी, भारतीय जनता पार्टी अब ये बताने की कोशिश कर रही कि समाजवादी पार्टी के लोग कैसे अत्याचार कर रहे हैं। देखिए, कुछ फोटोग्राफ भी वायरल हुए थे जिसमें मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद, जो बीजेपी के उम्मीदवार को हरा के निवर्तमान उनके जो सांसद थे पुराने, उनको लल्लू सिंह को हरा करके वो जीते थे, उनके साथ इस आरोपी की बैठे हुए फोटो भी वायरल हो रही है। तो एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दे रही है समाजवादी पार्टी, बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। अब जवाब में देखिए, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी सक्रिय हुए और वो कह रहे हैं कि इस पूरी घटना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इसीलिए पहले अखिलेश यादव ने ये डिमांड की कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, फिर पूर्व मंत्री और जो स्थानीय यहाँ के नेता हैं पवन पांडे, उन्होंने कल कहा नार्को का टेस्ट होना चाहिए। बीजेपी की सरकार इसमें सियासत कर रही है। अब शिवपाल सिंह यादव की तरफ से भी मांग उठी इसी बात को लेकर के। अब देखिए, पलटवार फिर केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से हो रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव का आप एक्स पर पोस्ट देख रही हैं कि इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए, पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। कल वो डीएनए की बात कर रहे थे। आज केशव प्रसाद मौर्य जब भी कभी अखिलेश यादव का मसला आता है तो वो एकदम से आक्रामक हो जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ फिर लड़ाई पिछड़े वर्ग की है और केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं और अखिलेश यादव से उनकी जो तनातनी है वो किसी से छुपी नहीं है, वो करीब 5 साल से बीते लगातार वो चल रही है। तो केशव प्रसाद मौर्य भी सवाल उठा रहे हैं कि पीडीए की जो बात करते हैं जो लोग, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की जो हिमायत करते हैं, अब उनका पीडीए डीएनए में कैसे परिवर्तित हो गया, डीएनए की बात क्यों होने लगी, पीडीए क्यों भूल गए। यानी फिर वही बात, निशाना बिल्कुल स्पष्ट है कि आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, दलितों की हमदर्द नहीं है, उनकी विरोधी है। निषाद जाति की एक बेटी जिसके साथ अत्याचार हुआ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रही है। यही वजह है कि कल कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के आने के बाद आज फिर से सरकार अपने दूसरे मंत्री जो पिछड़ी जात से आते हैं, नरेंद्र कश्यप, उनको और बाबूराम निषाद जो राज्यसभा सांसद, उन दोनों को यहाँ पर भेज रही है। कुछ ही देर में यहाँ पर वो लोग पहुँच भी जाएंगे। ठीक है, तो जमकर सियासत इस मामले पर हो रही है और उसकी एक बानगी दिखेगी। अभी कुछ देर में बीजेपी का एक डेलीगेशन यहां पर पहुंच रहा है जिसमें 2 पिछड़ी जाति के नेता आपको नजर आएंगे और उसके बाद वो रिपोर्ट वहां पर बीजेपी जो है नेतृत्व को सौंपी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, मानस।